झारखंड प्रोटेस्ट, भाई लोग मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। सीरियसली यार, जब जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था तब मेरी फीड हो, चाहे इंस्टाग्राम की हो या फिर यूट्यूब की, हर जगह पे वही चल रहा था। पर अब जब झारखंड में वही सेम प्रोटेस्ट चल रही है, वही सेम ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स की तरफ या फिर वही लाठी चार्ज या सब कुछ हुआ है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरे को ये वीडियो मिला है, नो बीजेपी मीन्स नो पार्टी फॉर झारखंड स्टूडेंट्स। तो आओ ये वीडियो चेकआउट कर लेते हैं। उसके थंबनेल में तो पूरा झाव दिख रहा है, अभिजीत तिपके दिख रहा है, पर ये लेफ्ट में जो बंदा है वो नहीं पता मेरे को। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ ही बात करेंगे। हाँ, पूरा झा को भी थोड़ी ये हो रही है, शायद क्या कहते हैं, हेट पड़ रही है, क्योंकि सिलेक्टिव चीज़ों पे बात कर रहे हो। एनीवे देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेट्स बिगिन। नो बीजेपी मीन्स नो पार्टी फॉर झारखंड स्टूडेंट्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हैं खुद सीजेपी के एक्शंस। क्योंकि जब झारखंड के स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स को लेकर सड़क पर उतरे, जब उनके प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज हुआ, तब सीजेपी की तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंस देखने को मिला। कहने को तो सीजेपी खुद को एक प्रेशर ग्रुप की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, लाइक एक ऐसा ग्रुप जो कि पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करेगा और जहां जरूरत होगी वहां पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करेगा। लेकिन जब वाकई में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सवाल उठाने का मौका आया, तो सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट में फिजिकली पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। चुकी है हमारी टीम वहां पर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महातो है, जो 9 दिनों से अनशन पर है। आप कब जाएंगे? ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महातो से फोकस हटे, और दूसरा ये कि इस आंदोलन को मजबूत करने भाई आप क्यों नहीं जा रहे? आप तो ऐसी चीज को सपोर्ट करते हो, आप ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा दे, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? मतलब आपने ये पार्टी शुरू की है तो आप वहाँ चले गए, पर जब वही सेम चीज़ दूसरी जगह पे हो रहे, तो इस चीज़ के लिए आप यूएस से आए हो ना? यूएस या इंग्लैंड, कहाँ से आए बंदा वो तक नहीं पता मेरे को। तो वहाँ से आए थे, तो यहाँ से आप इंडिया में ही क्या ये, तो झारखंड नहीं जा पा रहा ये बंदा? भाई यार, अभी ये बंदा भी ट्रोल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सारा सब कुछ शांत हो चुका है, तो सारा इंटरनेट इसके पीछे पड़ा है अभिजीत दीपके के। देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। हमसे जो हेल्प हो सकती है वो हम सारी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है, आप चले आइए, समर्थन करिए। चलिए, आपकी ट्रिप चल रही है, समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं, इस पर क्या? हाँ, हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला, तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। कितना दिन हो चुका है? 20 दिन हुए, 20 दिन हो गए ना प्रोटेस्ट को, तो बंदा अभी भी यहीं पे है। अभी से प्लान ही चल रहा है इतने दिनों से, अभी वो रिकवर हो रहा है। हाँ, बाद में पब्लिक प्रेशर के बाद सीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज किया और स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी दिया, लेकिन किसी का भी रेजिग्नेशन नहीं मांगा। अब सवाल ये है कि अगर इशू जेन्युइन था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके साथ लाठी चार्ज हुआ, तो फिर ग्राउंड पर जाकर उनका साथ देने से क्यों मना कर दिया? और यही से पूरी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम्स को लेकर इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने रांची में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। शुरुआत में तो प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गई और स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर लीगैलिटी और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज जैसे एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज सामने आए थे, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स के केस में प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी और कोई वैंडलिज्म भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को पुलिस का एक्शन का सामना करना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक पर्सनैलिटीज ने सीजेपी के प्रोटेस्ट के वक्त डेमोक्रेसी और स्टूडेंट राइट्स की बात की थी, उनमें से कितने लोग झारखंड के स्टूडेंट्स के इशू पर ओपनली बोल रहे हैं? आज जब सच में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, तो इन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या किया? फ्यूचर, देश के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अनशन रख रहे हैं, तो भी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वेरी बैड भाई, मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट करो। तो भाई जाओ, शरारती पानी पियो, पार्टी करो भाई, टेबल वेबल बुक करो, मजे लो। देखिए ये शॉकिंग वीडियो। झारखंड प्रोटेस्ट पे बोलना लड़ू है, झूठी हो क्या दिमाग से थोड़ा है? मैं कर दूंगा देश चेंज। वाओ, देख रहे हो ऐसा ब्रो? मतलब आपने जो वर्ड्स चुने हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, पर जो आपने वर्ड्स चुने ना वो बहुत बुरे हैं।
मतलब देखो भाई, अगर एक चीज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी को पॉलिटिक्स पे बोलने की बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी इतना बात नहीं करता, पर ये बंदा जब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और ये इस पे बात करता रहता है। जैसे कि पीछे वो वीडियो आ गया था, अच्छा वीडियो था, मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा कि बुरा है कि अच्छा है। और फिर अभी ये जो चल रहा था जंतर मंतर पे, वहाँ पे भी बात कर रहा था पूरोजा। पर जब अब वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, मेरे मतलब ये चीज़ सेम चीज़ यहीं पे हो रही है और इससे अच्छी हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकली ये नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, कोई दूसरा पॉलिटिकल बंदा नहीं है कि किसी रिलीजन पे बात नहीं कर रहे। सारे बंदे पीसफुली बस जो उनकी मांगे थी रिफॉर्म के लिए, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ना ही कोई एंटी आरएस या एंटी बीजेपी या एंटी इंडिया नारे लगा रहा है, कोई कुछ भी नहीं। ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात ना करके आपने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे इतनी बात की थी, तो फिर क्यों नहीं? ये मतलब सिलेक्टिव आउटरीच हुआ ना भाई। अरे बस करो यार। बंदे ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए पूरा 5 मिनट का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन जब बात आई झारखंड प्रोटेस्ट की तो बंदे के मुंह से एक शब्द तक उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए नहीं निकल रहा है। निकल रही हैं तो बस गालियां। और यही हाल बाकी इन्फ्लुएंसर्स का भी है। हाय ध्रुव राठे भाई, सुने तुम नपुंसक हो गया, कुछ तो बोल ले भाई, इतना गूंगा कैसे हो गया भाई? कुछ दवाई वगैरह भेज ना आम और कांग्रेस पार्टी भाई इनके खिलाफ कैसे बोल देगा भाई? तुमसे दोगला इंसान को किसी को नहीं देखे, सुधर जा भाई। और कितना सिलेक्टिव आउटरीच करेगा साले प्रोपोगेंडिस्ट। झारखंड में दिक्कत जी हो, आके भाई एक वीडियो बना दे बच्चों के सपोर्ट में, शर्म कर ले। और केके क्रिएटर्स वाले तुम लोग तो शुरू से बह रहे थे, और बनाओ प्रोपोगेंडा वीडियो। अरे वो क्या सार्थक गोस्वामी भाई, सार्थक गोस्वामी हो गया, या फिर वो केके रिएक्ट थी ना, वो कौन सी लड़की है वो हो गई। वो तो भाई कैमरा लेके सीधा इसके अंदर ही घुस गया था। सार्थक तो रोज कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता था। पर अब जब ये इस चीज़ पे बात आई तो एक वीडियो नहीं, स्टोरी भी डालोगी तो भाई स्टोरी, यहाँ जहाँ जंतर मंतर पे वीडियोस आ रहे हैं, एक स्टोरी पे खत्म हो गई चीज़। शिट भाई। और वो कौन था वो यूट्यूबर? अरे वो तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आज वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी चार्ज हुआ है, और फाइनली इस पर इन तीनों सेलिब्रिटीज ने वीडियो बना दी है। चलिए देखते हैं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। तो देखा कैसे खून खौल गया है इनका। चलिए अब सोनाक्षी जी की वीडियो देखते हैं। It is not BJP versus Congress anymore. It is not left wing versus right wing anymore. It is right versus wrong. Open your eyes and look. There are students getting beaten up. हाँ, ये तो कोई बर्गर खाने में बिजी है। Excuse of an education system to be changed. At this point, being apolitical or diplomatic or saying that all of this is too negative for you to post about is equivalent to being a spineless coward. अगर आप अपने आप को एपॉलिटिकल बोलकर चुप रह रहे हो तो आप स्पाइनलेस हो। नाउ वेट फॉर द लास्ट वन। बच्चों पे हाथ उठाया यार इन्होंने। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, उनको पीटा गया कुत्तों की तरह रास्ते में, डंडों से, टीयर गैस शेल्स वगैरह वगैरह। जो लोग अभी चुप हैं, आप लोग जी कैसे रहे हो अपने साथ? तो देखा इन्होंने क्या कहा। भाई बिजी चल रहे हैं यार इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ, उनको थोड़ा सा लीवे दे दो। कैसे रहे हो? अगर आपको भी ये वीडियो पुराने लग रहे हैं, देखे से लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये वीडियो 20 जुलाई के हैं। आज किसी सेलिब्रिटी ने झारखंड में जो बच्चों के साथ हुआ उस पर किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है। और यही सिलेक्टिव आउटरीच का सबसे बड़ा एग्जांपल है। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स 2 कैंप्स में डिवाइड होता जा रहा है। एक कैंप हर इशू में बीजेपी को डिफेंड करने के लिए रेडी रहता है और दूसरा कैंप हर इशू में बीजेपी को अटैक करने के लिए रेडी रहता है। और अनफॉर्चुनेटली दोनों कैंप्स के बीच में स्टूडेंट्स, सिटीजन्स और एक्चुअल इशूज बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये लोग अक्सर ये नहीं देखते कि इशू क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि ये इशू किस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में है। और अगर कोई XYZ प्रोटेस्ट उनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट के अगेंस्ट है तो ये लोग उसे अपना पूरा सपोर्ट देंगे। और अगर यही प्रोटेस्ट उनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को अनकंफर्टेबल कर दे तो ये लोग उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। क्या हुआ फिर उसमें? अगर दूसरे पॉलिटिकल इसके बंदे आ गए, क्या हुआ अगर किसी और रिलीजन के नारे लग रहे या फिर किसी और को डिफेम किया? भाई इतना बात कर रहा था उस चीज पे, पर अब जब यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है तो जब पब्लिक प्रेशर आएगा तब कुछ ना कुछ वीडियो आएगा फिर, या फिर कोई स्टोरी आएगी, है ना? मतलब यार ये क्या कर रहे हो यार? इससे तो आप बता दे रहे हो कि आप क्या चाहते हो। मतलब कम से कम जो राइट विंग के बंदे होते हैं वो बता देते डायरेक्टली कि हम भाई डायरेक्टली इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखा देते। पर आप न्यूट्रल होने की एक्टिंग करते हो, पर तभी जब दूसरी साइड की बात करनी होती तो आप शांत रह जाते हो।
तो भाई ये तो आप परफॉर्मेटिव मेल हो गए ना यार। हाँ भाई, ऑनेस्टली डेमोक्रेसी का सबसे डेंजरस पार्ट यही है। ये पॉलिटिशियंस अपनी पार्टियां तो बदलते रहेंगे, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक चू तक नहीं कर सकते। इन लोगों का सोल मोटो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कैंप से जोड़ना ही है। भले ही आज कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, कल कोई और हो सकती है, लेकिन अगर सिटीजन्स खुद अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से हर इशू को ब्लाइंडली डिफेंड या इग्नोर करते रहेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? बट अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो कि आखिर क्यों ये इन्फ्लुएंसर्स इतने बायस्ड होते जा रहे हैं, तो सामने आ रहा वीडियो क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो एंड झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए अपना पूरा वीडियो सपोर्ट शायद देखता हूँ मैं अभी इसके बाद। ओपन लेटर। एनीवे गाइस, तो मैं जैसे कि कह रहा था यार, मतलब मैं नहीं चाहता कि हर कोई ऐसे पॉलिटिकल चीज़ों पे बात ही कर रहे कि फिर हर चीज़ के हर जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है उसी चीज़ के बारे में बात करे, उन पे हमेशा स्टोरीज डाले। पर ये जो प्रोमिनेंट बंदे जिन्होंने जो भी ये वीडियो में फीचर किए गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीज़ों पे बात करते रहते हैं, तो इनका भाई ये हक बनता है कि ये खुद को न्यूट्रल भी ये करते, क्या कहते हैं, ऐसा न्यूट्रल दिखाते हैं कि भाई हमें किसी पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम देश के हित के बारे में बात करते हैं। पर जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब तो बहुत वीडियोज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। पर अब जब इधर उससे बेटर है, मैं मानूंगा बेटर प्रोटेस्ट है, क्योंकि सब शांति में हो रहा था। मतलब वहाँ पे कोई नारे ना दिए जा रहे थे, ना ही लौंडे कुछ अलग जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ के कोई और चीज़ें कर रहे थे, तो फिर उसके बारे में बात नहीं हो रही भाई। या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं है, वो जो बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जहाँ पे इस पार्टी के लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी के लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो अलग बात है। तो देखो भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपने में, क्या पता मेरी कोई गुद्दी पकड़ ले। एनीवे, that's it for this video, और see you in the next video. टाटा।